Hello viewers, Assalamu alaikum. This is me Sohail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats Up. हम चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यू पढ़ रहे हैं। पहले 6 लेक्चर हमारे हो गए हैं। आज हम अपने 7th लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्लास्टिड क्या चीज़ है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। प्लास्टिड हमारे पास क्या है? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। और उसके बाद क्या होता है कि दे आर फाउंड इन प्लांट्स। मैं सारा लिख लूँ फिर आप लोगों को मैं समझाता हूँ। इट इज़ अ साइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ अ साइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ अ साइट ऑफ फॉर नहीं इधर ऑफ लिखें एंड storage for chemical compounds। उसके बाद क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड जो हमारे पास हैं कंटेन पिगमेंट्स और ये पिगमेंट्स क्या करते हैं? इन पिगमेंट्स का दैट इन्वॉल्व्स इन फोटोसिंथेसिस or they determine or change the color of cell। बेटा पहले कहते हैं कि जो प्लास्टिड है हमारे पास ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली थी इसी तरह प्लास्टिड भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। यानी इन पे में क्या होते हैं? 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद कहते हैं कि दे आर फाउंड इन प्लांट्स। प्लास्टिड जो हमारे पास जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? प्लांट्स में होते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि इट इज़ अ साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ये प्लास्टिड जो है ये साइट होती है किस चीज़ की? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। यानी केमिकल कंपाउंड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो स्टोरेज होती है वो कहाँ पर होती है? वो प्लास्टिड में होती है। और उसके बाद कहते हैं कि प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट्स। प्लास्टिड के पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं और वो पिगमेंट्स क्या करते हैं? That involves in photosynthesis। वो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या they determined or change the color of cell। या ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं या चेंज करते हैं किस चीज़ को? कलर ऑफ द सेल। तो ये थी प्लास्टिड। फिर प्लास्टिड को हम डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स? एक है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है हमारे पास लीकोप्लास्ट और जो थर्ड वन है वो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो आइए अब ये देखते हैं कि क्रोमोप्लास्ट क्या चीज़ है, लीकोप्लास्ट क्या चीज़ है और क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है। सही है। अच्छा बेटा, जो प्लास्टिड के हमारे पास 3 मेन पार्ट्स थे उनमें पहला जो है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, दूसरे को कहते हैं लीकोप्लास्ट और तीसरे को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो अब ये देखते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है?
क्रोमोप्लास्ट क्या चीज़ है और ल्यूकोप्लास्ट क्या चीज़ है। तो आइए चलते हैं पहले किस चीज़ के पास, क्रोमोप्लास्ट के पास। क्रोमोप्लास्ट में कहते हैं कि क्रोमोप्लास्ट इज अ कलरफुल प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट हमारे पास जो है ये एक कलरफुल प्लास्टिड है, यानी इनका कोई ना कोई कलर होता है। उसके बाद कहते हैं कि क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट इन कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक पेटल एंड फ्रूट कवरिंग। ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कौन से कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मौजूद होता है। जो प्लांट के जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट उनमें मौजूद होता है। और कौन कौन से पार्ट्स में मौजूद होता है, लाइक पेटल एंड फ्रूट कवरिंग। यानी एमसीक्यू वाइज अगर कोई आप लोगों से पूछे कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स में मौजूद होता है, तो आपका आंसर होगा कि सर पेटल एंड फ्रूट कवरिंग में क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है। उसके बाद कहते हैं कि क्रोमोप्लास्ट इट हेल्प्स इन क्रॉस पॉलिनेशन। क्रोमोप्लास्ट जो हमारे पास होता है वो मदद देती है कौन सी पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन में। ये भी एमसीक्यूज वाइज पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनर कि बेटा क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प देती है या सेल्फ पॉलिनेशन में। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन को क्लिक करेंगे। उसके बाद कहते हैं दे हैव क्लोरोफिल बट इन वेरी लेस अमाउंट। क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होती है लेकिन क्या होती है, बहुत ही कम तादाद, बहुत ही कम मिकदार में क्लोरोप्लास्ट होती है। आइए चलते हैं आप ल्यूकोप्लास्ट की तरफ कि ल्यूकोप्लास्ट क्या है। ल्यूकोप्लास्ट में कहते हैं कि दीज आर कलरलेस प्लास्टिड। जो क्रोमोप्लास्ट थी हमारे पास वो कलरफुल प्लास्टिड थी, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड है, यानी इनकी कोई कलर नहीं होती। फिर कहते हैं कि प्रेजेंट इन कलरलेस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स एंड वुड स्टेम। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होती है ये पौधे के उन हिस्सों में होती हैं जो कलरफुल यानी जो कलर लेस होती है, यानी उनका कोई कलर नहीं होता। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, रूट्स एंड वुड स्टेम। एमसीक्यू वाइज आपसे पूछ सकते हैं कि जो रूट्स और स्टेम में कौन सी प्लास्टिड होती हैं। ऑप्शन में आपको होगा कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और डी ऑप्शन होगा कि ऑल ऑफ दिस। तो आप किसको क्लिक करेंगे, सी ऑप्शन विच इज द ल्यूकोप्लास्ट। सो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं कि दे आर ट्यूब्यूलर आर ट्राइंगुलर इन शेप। ल्यूकोप्लास्ट का जो शेप होता है या तो ट्यूब्यूलर होगी या ट्राइंगुलर होगी, सही है। फिर कहते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट मोस्टली फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड स्टोर फूड। जो ल्यूकोप्लास्ट है हमारे पास ये प्लांट के कौन से अंडरग्राउंड पार्ट्स में मौजूद होते हैं, यानी प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं उनमें मौजूद होती है। और दूसरा उसका काम क्या होता है कि इट स्टोर दी फूड। ये फूड को क्या करती है, स्टोर करती है। तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, ल्यूकोप्लास्ट हो गई। अब चलते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ कि मिस्टर क्लोरोप्लास्ट आप क्या चीज़ हैं, आइए हम जानते हैं। कहते हैं कि दीज आर कलरफुल प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, कलरफुल प्लास्टिड है। तीन हमने पढ़े, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है ये हमारे पास कलरफुल प्लास्टिड है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास कलरलेस प्लास्टिड है। सो क्लोरोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड है एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट जो होती है ये ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होती है। कौन से पिगमेंट में, जो और पिगमेंट, उस पिगमेंट को हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोफिल। यानी प्लांट में क्या होती है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होती हैं, जिनकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि रिजेंबल द होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल जो हैं, दी क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल have resemble or having some resemblance with the hemoglobin molecule।
यानी क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल जो है इनका रिजेम्बलेंस होती है, यानी कोई ना कोई मुशाबहत रखती है, ताल्लुक़ रखती है किस के साथ, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ। अच्छा, फिर कहते हैं कि दे हैव मैग्नीशियम प्लस प्लस, जो एटम सेंट्रल एटम है, इसका मतलब ये है, मैं पहले पढ़ लूँ कि दे हैव Mg प्लस प्लस ए सेंट्रल एटम वाइल हेमोग्लोबिन हैज़ Fe प्लस प्लस एज सेंट्रल एटम। जो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास होती है उनके सेंट्रल एटम पे कौन सी होती है, मैग्नीशियम प्लस प्लस की होती है, लेकिन हेमोग्लोबिन जो होती है उनका जो सेंट्रल एटम होता है वो कौन सी होती है, Fe प्लस प्लस। यानी बाकी तो उनके रिजेम्बलेंस रखते हैं क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन आपस में, लेकिन सेंट्रल एटम क्लोरोफिल का Mg प्लस प्लस है, और जो क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम है वो Mg प्लस प्लस है, लेकिन जो हमारे पास हेमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम है वो Fe प्लस प्लस है। उसके बाद कहते हैं कि हैविंग डायमीटर ऑफ 4 to 6 माइक्रोमीटर, जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की डायमीटर क्या है, 4 to 6 माइक्रोमीटर है। उसके बाद कहते हैं दे शो 3 मेन कंपोनेंट्स, क्लोरोफिल 3 मेन कंपोनेंट्स शो करते हैं, जिनमें एक होता है इन्वेलप, सेकेंड होता है स्ट्रोमा एंड द थर्ड वन इज़ थाइलाकाइड। सही है, उम्मीद है ये आप लोग को समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा न्यूक्लियस वो करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।